10 साल पहले फेसबुक इतनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी थी जिसे लोग मार्क जकरबर्ग को अगला बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स समझ रहे थे, क्योंकि वो बिलियन डॉलर मार्क पर पहुंच चुके थे सिर्फ 23 साल की उम्र में। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं दुनिया में, और उन्होंने ऐसा ही किया। मगर लोग उस टॉप के राइज से खुश नहीं थे, क्योंकि फेसबुक का राइज था उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी और प्राइवेसी कंसर्न्स थे। और ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल था वो डेटा बेचने पे डिपेंडेंट था एडवर्टाइजर्स को। इनफैक्ट चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि याहू फाइनेंस ने फेसबुक को 2021 की सबसे बुरी कंपनी का दर्जा दिया। इन सारी ख़राब न्यूज़ के बावजूद, जो कि फेसबुक को सालों से मिल रही है, जो नेगेटिव परसेप्शन है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई फेसबुक को उसकी वजह से, क्योंकि लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को साइन अप करते रहे और फेसबुक स्टॉक मार्केट का फेवरेट था। 2021 के बीच में फेसबुक की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पहुंच चुकी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वही सबसे ऊंचा पॉइंट था उनके लिए। उसके बाद से फेसबुक ने 50% अपनी वैल्यूएशन खो दी है, और इसका एक कॉरिलेट करता है $584 बिलियन के मार्केट कैप में। और अगर एक कंपनी खड़ी करते हैं उनके लॉस से, तो जो आज आपकी कंपनी होती, नवी सबसे बड़ी कंपनी होती है इस दुनिया में। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि आप सरप्राइज होंगे इस चीज़ को सुन के कि फेसबुक टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है S&P 500 में। तो किस तरह से फेसबुक सिलिकॉन वैली का फेवरेट बनने के साथ ही सबसे खतरनाक खराब परफॉर्मिंग स्टॉक बना मार्केट में। सबसे बड़े लीडिंग फैक्टर्स है फेसबुक की रिसेंट डाउनफॉल के, वो है लैक ऑफ यूज़र ग्रोथ। इनफैक्ट ना कि फेसबुक का यूज़र बेस कम हो रहा है, मगर ये सारी चीज़ें पहले से दिखनी थी, क्योंकि 2021 के लास्ट क्वार्टर में फेसबुक का नेट यूज़र लॉस हुआ पहली बार हिस्ट्री में, जहाँ पे उन्होंने 5 लाख यूज़र्स खोए थे। हालांकि बहुत बुरी न्यूज़ थी फेसबुक के लिए, मगर ऐसे ये दिखाता था कि फेसबुक भी सेफ नहीं है रिप्लेस होने से। हिस्टोरिकली जो सोशल मीडिया स्पेस है वो हमेशा फास्ट मूविंग है, क्योंकि लोग एक ऐप से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। इस तरह से पहले फ्रेंडस्टर था, उसके बाद हमें माइस्पेस का राइज देखा, जिसके बाद एक्सप्लोजन हुए ट्विटर के और फेसबुक के। उसके वेब बेस्ड एरा के बाद हमने नया एरा देखा जो कि ऐप्स से इंक्लूडिंग था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, और उसके बाद स्नैपचैट आया और अब टिकटॉक चल रहा है। इस रैपिड एवोल्यूशन को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया कंपनीज में। जो अगली बड़ी चीज़ है वो कल की न्यूज़ बन सकती है कुछ सालों में। एग्जाम्पल के लिए आप सबको वाइन, याक और गूगल प्लस तो याद ही होगा। क्लियरली चीज़ें झटके से बदलती है सोशल मीडिया इंडस्ट्री में। इसके बावजूद भी फेसबुक के साथ काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये लगा था कि चीज़ें अलग होने वाली है। जैसे कि इंडस्ट्रीज मेच्योर होती है, वो की बड़ी और मोर स्टेबल कंपनीज को सपोर्ट कर सकती है फॉर्म होने में। फॉर इंस्टेंस एक गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। जब वो लॉन्च हुए थे 1990s में, तो वहाँ पे डजन्स ऑफ डिफरेंट सर्च इंजन्स थे मार्केट में, और काफ़ी के पास अच्छा यूज़र बेस था। मगर धीरे धीरे हर एक सर्च इंजन गायब होता गया और गूगल जीता। इसी की तरह से हम इस चीज़ को ब्राउज़र और ईमेल स्पेस में भी कह सकते हैं। इनिशियली क्राउन एक के बाद एक दूसरे पे पास होता रहा, मगर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे एक विजेता था। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि फेसबुक जो है वो गूगल बन जाएगा सोशल मीडिया का, और फेसबुक जो है उसने काफ़ी अच्छा काम किया इस चीज़ को करने में। हमें एक लुक लेना पड़ेगा फेसबुक स्टॉक वर्सेस ट्विटर के स्टॉक को समझने के लिए कितना अच्छा किया है फेसबुक ने। हालांकि उनका डिक्लाइन हुआ फिर भी, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ ही सालों से ये चीज़ तो क्लियर है कि फेसबुक इतना कंपेरेबल नहीं है गूगल के साथ। हमें देखना होगा, जैसे गूगल ने भी काफ़ी डजन्स ऑफ इंसेन एक्विजिशंस करी है कुछ सालों में, मगर उन सब का जो है उनकी वजह से एक्सपेंड हुआ है बिजनेस, ना कि पुराने बिजनेस को बढ़ाया है। गूगल की ओरिजिनल सर्विसेज जिसमें से google.com, जीमेल और गूगल क्रोम आते हैं, वो भी उनके बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है आज। सेम चीज़ फेसबुक के साथ नहीं की जा सकती। अगर हम सच बोलें तो जो एक्चुअली फेसबुक कोई भी यूज़ नहीं करता आज, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि फेसबुक इतना ग्रो कर रहे थे लंबे समय से, क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की करी। और इसका मतलब ये है कि अगर फेसबुक को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए तो उन्हें कॉन्स्टेंटली एक्वायर करते रहना पड़ेगा अगली बड़ी चीज़ को, और जो कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। मुझे लगता है जकरबर्ग को ये रियलाइज़ हो गया कुछ ही साल पहले। इसकी वजह से उन्होंने एक्विजिशंस को कम कर दिया और वो फोकस कर रहे हैं VR और मेटावर्स में। ये एंडरवेयर्स को है टेक ऑफ होने में टाइम लगेगा, मगर उसी बीच फेसबुक की जो डिक्लाइनिंग यूज़र बेस है वो बहुत बड़ा लाल झंडा इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो फेसबुक को छोड़ के जा रहे हैं।
डिक्लाइनिंग यूज़र नंबर्स के साथ ही लोग जो भी फेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े फ़ैन नहीं है कंपनी के। इनफैक्ट जो वही लोग हैं कमेंट करते हैं यूट्यूब में किस तरह से फेसबुक बिग टेक इविल का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और क्योंकि फेसबुक की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये रेपुटेशन सरप्राइजिंग नहीं है। जो सबसे बड़ा रेड मार्क है फेसबुक के स्कोर कार्ड का वो है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। अगर आपको पता नहीं है स्कैंडल के बारे में तो ये हुआ था। ये स्टोरी आती है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फॉर्म जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थे अपने क्लाइंट को वोट्स देके जिताने के लिए। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कैमरा में कहते हुए पकड़े गए कि वो किसी भी तरह से रिश्वत देकर या मिस इन्फॉर्मेशन देकर ही अपने क्लाइंट्स को वोट दिलवाने वाले हैं। और जैसे ही वो फुटेज वायरल हुई तो कंपनी ने अपने इंटेंशंस को हटाने की कोशिश करी है कहते हुए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज नहीं करने वाले वो। मगर एक विसल ब्लोअर जिनका नाम था क्रिस्टोफर वाइल, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये केस नहीं था। क्रिस्टोफर ने रिवील किया किस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका के एसोसिएट्स ने फेसबुक की ऐप को इस्तेमाल किया माइन करने के लिए 50 मिलियन लोगों के प्रोफाइल्स को। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस चीज़ के बाद सॉफ्टवेयर बनाया जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन था इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों की चॉइसेस को इलेक्शंस में। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों मॉरली गलत है और ये फ्री और फेयर इलेक्शन को पीछे छोड़ देता है। हालांकि फेसबुक की गलती नहीं थी क्योंकि वो इंगेज नहीं कर रहे थे ऐसी एक्टिविटीज़ में, मगर उनका प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से उसने अलाउ किया था इस चीज़ को करने में। इनफैक्ट फेसबुक ने कंफर्म किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कोई भी पॉलिसीज़ ब्रेक नहीं करी जब बात आती है डेटा कलेक्शन में। मगर जब तक उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया डेटा फेसबुक के बाहर, उन्होंने पॉलिसी ब्रेक कर दी। जैसा कि आप गैस कर सकते हो, लोग ना ही प्रोसिक्यूटर्स बहुत ज़्यादा कन्विंस थे इस रीजनिंग से और फेसबुक को क्रैक डाउन करने वाले थे बुरी तरीके से। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि कंपनी जो भी टेरिबल क्राइम्स करती है वो छोटे से 100 या 200 मिलियन फाइन्स के साथ चली जाती है, जो कि बहुत कम होता है कंपैरिजन में उनके प्रॉफिट के। मगर फेसबुक के साथ FTC ने $5 बिलियन का फ़ाइन लगाया था। ना कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ़ाइन था, मगर 20 गुना बढ़ा था पिछले सबसे बड़े प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पेनल्टी के बाद। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू करोगे कि ये फेसबुक के लिए इनफ नहीं है, मगर FTC ने अपना बेस्ट ट्राई किया। हालांकि फेसबुक जो है इस नाइटमेयर को भी सर्वाइव कर गया। यूज़र सेंटिमेंट पहले की तरह नहीं रहा। इनफैक्ट जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने बिलियंस बनाए थे फेसबुक से, वो भी कंपनी की तरफ टर्न हो गए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के फाउंडर्स भी थे उनमें से। जो सबसे ज़्यादा बाहर आए बोलने वाले वो थे व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन, जो कि लोगों की वकालत करते हैं फेसबुक को डिलीट करने के लिए। अब जैसे कि ये सारे लोग ही फेसबुक पे पलटवार करेंगे तो ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है कि स्टॉक इन्वेस्टर जो है वो भी फेसबुक पे पलटवार करने वाले। जो इन्वेस्टर थे जो कि फंडामेंटली बुलिश थे कंपनी में, काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऐसी कंट्रोवर्शियल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और जब तक फेसबुक उनके खिलाफ इस नेगेटिव सेंटिमेंट को बदल नहीं जाता तब तक ये बहुत ही मुश्किल लड़ाई होने वाली है उनके लिए। यूज़र ग्रोथ की कमी, साथ ही साथ ख़राब यूज़र के सेंटिमेंट पहले से ही ख़राब चीज़ थे, मगर नेल इन द कॉफिन बना फेसबुक के लिए एप्पल की प्राइवेसी चेंजेस जो कि पिछले साल आए थे। अप्रैल ऑफ 2021 में एप्पल ने यूज़र्स को ऑप्शन देना शुरू कर दिया चूज़ करने के लिए क्या वो ऐप को उनकी एक्टिविटी ट्रैक करना देना चाहते हैं या नहीं। जैसा आपने गैस कर लिया होगा, हर किसी ने ऐप्स को अपनी ट्रैकिंग करने से मना कर दिया कुछ ही हफ्तों के अंदर। और जैसे ही 96 यूज़र्स ने ऐप ट्रैकिंग करने से मना कर दिया, और हॉनेस्टली मुझे लगता है बचे हुए 4% ने ट्रैकिंग को अलाउ इसलिए किया गलती से उन्होंने दबा दिया होगा। और क्योंकि 97% फेसबुक का एड रेवेन्यू जो था एडवर्टीजमेंट से आता था, ये एक्सट्रीमली बैड न्यूज़ थी। इसकी वजह से फेसबुक जो प्रोजेक्ट करता है कि एप्पल के प्राइवेसी चेंज है, उनकी वजह से $10 बिलियन का रेवेन्यू हर साल उनको नुकसान होगा। पहले तो फेसबुक ने इन चेंजेस के अगेंस्ट फाइट करी और उसके बाद लोगों को कन्विंस किया कि वो अलाउ दबाए। मगर यहाँ पे रूमर्स ये भी कहती है कि फेसबुक जो था एक एंटीट्रस्ट लॉ सूट करने वाला था एप्पल के अगेंस्ट, मगर मुझे लगता है कि फेसबुक को इवेंचुअली रियलाइज़ हो गया कि ये ऐसी लड़ाई है जो कि कभी नहीं जीत सकते वो। अगर वो एप्पल को कोर्ट भी ले जाते और लॉसूट जीत भी जाते तो इसकी वजह से फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है रेवेन्यू का, क्योंकि लोग गुस्सा होते हैं। इसके बजाय ऐसा लगता है कि फेसबुक ने स्नैपचैट के CEO एवन स्पीगल की तरह काम करने का सोचा है, जो कि वो कहते हैं कि ये सारे चेंजेस हालांकि शुरुआत में तो ख़राब है बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म में, मगर इंडस्ट्री को ज़रूरत है लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से काफ़ी ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि एप्पल के प्राइवेसी चेंजेस आखिरी साल जो थे वो शुरुआत के कुछ ही हैं, क्योंकि 10 साल पहले बहुत सारे लोगों को ये
ये नहीं पता था कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियाँ पैसे कैसे कमाती है, और फ्रेंकली उन्हें कोई मतलब भी नहीं था, और वो क्योंकि अच्छी सर्विस यूज़ कर लेते थे फ्री में, और बस इतना ही उनको चाहिए था। मगर अब जैसे कि फ्री सर्विसेज मार्केट में आ रही है बहुत सारी, तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इनर वर्किंग्स में इन कंपनीज़ की, और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेसी जो है एक फोकल पॉइंट बन चुका है कस्टमर्स के लिए। और जो नए सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो फ्री होने पे फोकस नहीं करते, मगर प्राइवेट होने पे फोकस करते हैं। अब सिग्नल का एग्जांपल ले लेते हैं। सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट इंक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर्स ब्रायन एक्टन ने बनाई है, और उनका 2021 के आखिर में 40 मिलियन एक्टिव मंथली यूज़र्स थे। ऑफ कोर्स ये तो बहुत छोटा परसेंटेज है व्हाट्सएप के 2 बिलियन एक्टिव मंथली यूज़र्स का, मगर एलॉन मस्क जैसे लोग सपोर्ट करते हैं सिग्नल को, और मुझे लगता है कि सिग्नल का यूज़र काउंट धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि सिग्नल जो है वो एनॉमलिटी से आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक नया ट्रेंड शुरू करने वाला है वो प्राइवेट सोशल मीडिया सर्विसेज को लेके, जो कि फेसबुक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है। बावजूद इन सारे शॉर्टफॉल्स के जिसने सोशल मीडिया का बिजनेस फेसबुक का घेर रखा है, हमें ऐसा लगता है कि सारी होप ख़त्म नहीं हुई कंपनी के लिए, क्योंकि फेसबुक क्योंकि इतनी बड़ी है, उनके पास कम से कम 10 साल तो है कि वो कुछ सोच कर डायरेक्शन बदल सके कंपनी की। और क्योंकि मार्क जो है स्टीयरिंग करने वाले हैं फेसबुक को सोशल मीडिया से काफ़ी सालों से करते भी आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इशू के टॉप में है वो, और वो इतनी दूर तक आ गए कि उन्होंने कंपनी का नाम बदल दिया, जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए ब्रांड रिकॉग्निशन पर्पसेस के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि जो ब्रांड जो फेसबुक है वो कंपनी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है जो मेन गोल है वो उनका VR बिजनेस ग्रो करना है और मेटावर्स को ग्रो करना है, जो कि काफ़ी सॉलिड हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है अगली बड़ी चीज़ यही होने वाली है। ऐसा लगता है एप्पल भी काफ़ी हाथ आजमाने वाला है AR VR टेक्नोलॉजी में, मगर एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर VR अगली बड़ी चीज़ भी बन जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि फेसबुक टॉप में आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहली शुरुआत करी, क्योंकि फेसबुक खुद भी पहले सोशल मीडिया कंपनी नहीं थी दुनिया में। और ये चीज़ कहने के साथ ही सबसे बड़ा होने का ये मतलब भी नहीं है कि उसके एडवांटेज है। इसी की वजह से हमें रुकना पड़ेगा और इंतज़ार करके समय के साथ देखना पड़ेगा। क्या आप लोगों का पॉजिटिव ओपिनियन है फेसबुक पे, कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप फ़ैन हैं इस जो ट्रेंड चल रहा है प्राइवेसी के टुवर्ड्स। इसी के साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।